तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये सिंपल हार्मोनिक और वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सोर्स है और ये जो सोर्स है ना बेटे, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। सवाल आया, अगर इसके ऑसिलेशन या इसकी डिस्प्लेसमेंट इसकी मीन पोजीशन यानी कि इस पोजीशन से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये इक्वेशन दी गई है। पूछा गया है आप सेंट्रल मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट का फंक्शन बताइए एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब बेटे ये क्वेश्चन ना बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है। पिछले क्वेश्चन की एग्जैक्ट कॉपी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं एक बार आप प्रॉब्लम नंबर 15 जरूर देख लें। अब बेटे आप समझिए, ये सोर्स लेट अस से किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है, तो एक वेव यहां से चली, ये इधर जाएगी, एक यहां से चली, ये इधर जाएगी। अब ये केस है सोर्स बियॉन्ड दी सेंट्रल लाइन वाला। शायद लास्ट लेक्चर में इसको नाम मैंने बी दिया था, ये दूरी शायद मैंने ए ली थी, ये दूरी शायद कैपिटल डी ले ली थी, ये शायद हाइट वाई ली थी। ये पाथ डिफरेंस आया था, याद करो, डेल्टा x1, ये लिखा था डेल्टा x2। तो बेटे अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस की बात करूं ना, ये डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 आना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा का पूछा है, तो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी 0। आप याद करो, ये जो पाथ डिफरेंस आया था ना, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, याद करके बताओ। बेटे देखो, ये वैल्यू थी y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, उसी तरह प्लस b स्मॉल डी बाई a, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बेटे ये जो पॉइंट y आया है, दिस y इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ वैल्यूज डालता हूँ। देखो बेटे, स्मॉल डी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 mm, कैपिटल टी की वैल्यू 2 मीटर्स है, ए की वैल्यू बेटे 1 मीटर है, और उसी तरह शायद हमने वेवलेंथ भी आपको दे रखी है। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, और अगर y निकाला जाए ना बेटे, कितना आएगा चेक करो, माइनस बी डी बाई ए इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये कटेगा, निकल के आएगा माइनस बी कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। आप बेटे वैल्यूज डालना, वैल्यूज डालने पे शायद मुझे लग रहा है ये रिजल्ट आपका क्या निकल के आएगा, जल्दी बताओ। देखो ये रिजल्ट निकल के आ गया माइनस, क्योंकि देखो डी बाई ए की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। ये जो b है, b बेसिकली सोर्स की दूरी, और सोर्स एट एनी इंस्टेंट इस लोकेशन पे होगा। तो बस मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ये आएगा माइनस 0.5 इंटू 2 करूंगा, ये बन जाएगा 1 mm। तो 1 इंटू साइन पाई टी mm। ये जो आया है दिस y जिसकी वैल्यू माइनस साइन पाई टी mm आई है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज द y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो शायद आपको समझ नहीं आया है, प्लीज हमें बताएं ताकि हम एक कंसेप्ट वीडियो भी बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।